तो स्टूडेंट्स स्कोर आपको कितना देखने को मिला 90 आउट ऑफ 90। कंटेंट में 5 मार्क्स, प्रोनाउंसिएशन में 90 मार्क्स, फ्लुएंसी में 90 मार्क्स। पॉजेज भी मैंने प्रॉपर तरीके से रखे हैं। जहाँ जहाँ पे फुल स्टॉप दिखा, जहाँ जहाँ पे कॉमा दिखा, मैंने प्रॉपर तरीके से पॉज रखा। हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग का हमारा फर्स्ट टास्क रीड अलाउड। चाहे आप पीटी एकेडमिक कर रहे हो, चाहे आप पीटी कोर कर रहे हो, तो ये टास्क आपको करना कंपलसरी है। अब पीटी एकेडमिक यूकेवीआई में इसका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। पहले होता था इसका 44 से 45 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन, लेकिन अभी इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5-6 नंबर का रह चुका है, जिसका आपका रीडिंग के टास्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाने वाला। लेकिन अगर आप पीटी कोर कर रहे हो तो रीड अलाउड एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन स्टिल अभी भी रीडिंग में जा रहा है। तो आपको ये करके कैसे आना है, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट को मैंने देखा है कि जो रीड अलाउड जैसे सिंपल टास्क में स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप में से काफ़ी स्टूडेंट के मैंने कमेंट भी रीड किए थे कि सर जो आप ये वन लाइन स्ट्रैटेजी बता रहे हो ये काम नहीं करती है, या फिर आप स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हो, इनसे जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में नहीं आ पा रहे। तो स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है कि आप उसको परफॉर्म किस तरीके से करके आते हो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या आपकी मिस्टेक्स हो और कैसे आपको उनको इम्प्रूव करना है वो चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रीड अलाउड को हम फुल भी ट्राई करेंगे, वन लाइन मोड में भी ट्राई करेंगे, दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंस आता है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में ये परफॉर्म करके आना है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो रीड अलाउड में आपका भी जो स्कोर है एग्ज़ाम में 80+ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आप चीज़ों को डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो चलिए सबसे पहले हम कोई भी एक रीड अलाउड को ओपन करते हैं। तो हमने क्वेश्चन ओपन कर लिया है। सबसे पहले आप में से काफ़ी स्टूडेंट इसको कैसे रीड करके आते हैं, एक बार आपको मैं रीड करके दिखा रहा हूँ। In recent year in the UK, we have seen an increase in mental health problems among the young people. So there has been the increased focus on how to support students. Here we have found concerning evidence that the students may have a higher risk of depression and anxiety than their peers of the same age who are not in higher education. 26 सेकंड में कंप्लीट हुआ है। चलिए सबमिट करके एक बार स्कोर देख लेते हैं। इन रिसेंट ईयर तो स्कोर आपने देखा कितना है, स्कोर 38 आउट ऑफ 90। कंटेंट फुल मार्क्स हैं, प्रोनाउंसिएशन 43, फ्लुएंसी 33। जो स्कोर है वो बिल्कुल भी एग्ज़ाम में इस तरीके से आपका नहीं आने वाला। क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी इसमें, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों के साथ दा लगा देंगे, चीज़ों के साथ ए लगा देंगे, जो कि ऑटोमेटिक उनसे आ जाते हैं बोलते हुए कि इन द रिसेंट ईयर्स इन द यूके वी हैव सीन द इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड अमंग द यंग पीपल, की खुद से एंड लगा दिया, खुद से दा लगा दिया, खुद से ए लगा दिया, जो कि चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ना ही आपको ये पता कि मुझे पोज कहाँ पे रखना है। अगर आपको पोज नहीं पता तो आपका स्कोर एग्ज़ाम में डेफिनेटली नहीं आने वाला। थर्ड थिंग जो आप में से काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करके आते हैं कि जैसे ईयर्स है तो ईयर बोल दिया, ठीक है, या फिर जो लेंथी वर्ड्स हैं या फिर जो हार्ड वर्ड है उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो वर्ड सही नहीं आया तो उसको दोबारा से करेक्ट करेंगे, जिससे कि आपका स्कोर जो है डाउन जाता है एग्ज़ाम में। तो इसका प्रॉपर वे क्या रहेगा, आपको मैं रीड करके दिखा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आप उसको सुनना और देखना कि मैं पॉजेस कहाँ पे रख रहा हूँ और किस तरीके से रख रहा हूँ। जो स्पीड है वो ज़्यादा है या कम है, दोनों में डिफरेंस देखना, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चले कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो और किस तरीके से आपको ये फॉलो अप करना है। चलिए इसको रीडू करते हैं और एक बार प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करके देखते हैं। फुल रीड अलाउड हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं सिंपली इसको। इन रिसेंट ईयर्स इन द यूके वी हैव सीन एन इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग यंग पीपल, सो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन हाउ टू सपोर्ट स्टूडेंट्स। Here we have found concerning evidence that students may have a higher risk of depression and anxiety than their peers of the same age who are not in higher education. तो सबमिट किया, लगभग हमें लगे 20 सेकंड। चेक करते हैं स्कोर। तो स्टूडेंट्स स्कोर आपको कितना देखने को मिला 90 आउट ऑफ 90। कंटेंट में 5 मार्क्स, प्रोनाउंसिएशन में 90 मार्क्स, फ्लुएंसी में 90 मार्क्स। पॉजेज भी मैंने प्रॉपर तरीके से रखे हैं। जहाँ जहाँ पे फुल स्टॉप दिखा, जहाँ जहाँ पे कॉमा दिखा, मैंने प्रॉपर तरीके से पॉज रखा। जिस वे में आप रिलैक्स हो, आपको रिलैक्स होके बोलना है, इसमें मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया। चलिए सुन के देखो। वी हैव सीन एन इंक्रीज इन
In recent years in the UK, we have seen an increase in mental health problems among young people. So there has been an increased focus on how to support students. Here we have found concerning evidence that students may have a higher risk of depression and anxiety than their peers of the same age who are not in higher education. तो इस केस में जो डिप्रेशन है हमारे पास यहाँ पे ना ही कोमा था, ना ही हमारे पास यहाँ पे फुल स्टॉप थी। लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हायर एजुकेशन तक कंटिन्यू करने की कोशिश करता तो मेरे खुद से पोजेज आ जाते, काफ़ी ज़्यादा आ जाते बोलते हुए, जिससे कि मेरा स्कोर एग्ज़ाम में सारा का सारा ड्रॉप हो जाता। तो मैंने क्या किया, खुद से एक पोज बना लिया कि मेरे को यहाँ पे रुकना है डिप्रेशन पे, ताकि जिससे कि मैं रिलैक्स रहूँ, और फिर एंड से लेकर एजुकेशन तक बोलना है कंटिन्यूअस। लेकिन अगर ये चीज़ आप माइंड में फिट कर लेते हो कि यहाँ पे मुझे रुकना है, इधर आके रुकना है, तो फिर एग्ज़ाम में आपका स्कोर ड्रॉप होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले नहीं सोचा कि मुझे इधर रुकना है या फिर इधर नहीं रुकना है, और कंटिन्यूअस बोलते टाइम अगर आपका पोज आ गए, तो फिर आपका स्कोर डाउन डेफिनेटली होगा। कोई और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं ताकि और ज़्यादा आपको डीप में पता चले। यू डोंट हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन द किचन ऑन वीकेंड्स, से न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स एंड होम शेफ्स who promote smart cooking habits, the trend which has taken off on social media and in lifestyle magazines this year, encourages simple meal prep, batch cooking, and the use of time-saving appliances to reduce stress. You don't have to spend a lot. सभी वर्ड्स ग्रीन है, ऑल वर्ड्स, कंटेंट वगैरह सब 5 out of 5, फ्लुएंसी 80, प्रोनाउंसिएशन 80। फुल रीड अलाउड अगर आप कर रहे हो तो पहले आपको पोजेज रखने हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आप प्रॉपर तरीके से माइंड में सेट कर लेते हो कि मेरे को इतने वर्ड्स के बाद रुकना है, या फिर फुल स्टॉप पे रखना है, कोमा पे रुकना है, जहाँ पे एक हल्का सा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे आके आपको रुक जाना है। अगर आपको लग रही है कि लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है, जिससे कि मेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा पूरा कंटिन्यूअस बोलते टाइम, तो आपको कहीं ना कहीं पे मिडल में रुक जाना है, जिसका कि कोई इफेक्ट आपको स्कोर पे देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब ट्राई करते हैं एक बार वन लाइन स्ट्रैटेजी कि उसको कैसे एग्ज़ाम में करके आना है, ताकि आपका डाउट ना रहे और ना ही आप ऐसे कमेंट करें कि ये काम नहीं करती। क्योंकि स्टूडेंट्स पीटी एकेडमिक में रीड अलाउड जो है सिर्फ 5 से 6 नंबर का कंट्रीब्यूट करता है अभी, और जो पीटी कोर के स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो भी एग्ज़ाम में जब फॉलो करके आते हैं तो वन लाइन करके आ रहे हैं, जिनका कि रीडिंग में भी कंट्रीब्यूशन पूरा जा रहा है और वो 90 में से 90 अचीव करके आ रहे हैं स्पीकिंग में। तब जाके यहाँ पे चीज़ें अपलोड की गई हैं कि ये चीज़ें डेफिनेटली एग्ज़ाम में काम करती हैं। वो डिपेंड करता है आप पे भी कि आप किस तरीके से परफॉर्म करके आ रहे हो, क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन है, क्या आपकी फ्लुएंसी है। अगर प्रॉपर तरीके से सीखना है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स एक स्पीकिंग ऐसा टास्क है कि जिसमें आप खुद की मिस्टेक्स नहीं पता कर सकते कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा नया, ये टेम्पलेट काम करता है, ये टेम्पलेट काम नहीं करता। लेकिन आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, वो कैसे इंप्रूव होंगी, ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाने वाला। मोस्टली सेंटर्स में भी ये चीज़ें नहीं बताई जाती, जस्ट आपको लैपटॉप और सब कुछ इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया जाता है, और 1 से 2 मंथ तक आपको फिर खुद से ही प्रैक्टिस करनी होती है कि जब तक आपका स्कोर नहीं आता। कोई प्रॉपर ट्यूटर आपके पास खड़ा होकर आपको नहीं बताएगा कि आपकी ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, ये आपकी पिच ज़्यादा यहाँ पे हाई हो रही है, इस तरीके से आपको इसमें कंट्रोल करना है, तब जाके आपका स्पीकिंग में स्कोर आता है। अगर आपको ऐसे कोई प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा है तो आपको इसकी जो है कोचिंग लेनी चाहिए। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जिसको प्रॉपर तरीके से अपना स्पीकिंग का स्कोर इंप्रूव करना है, या फिर बाकी चीज़ों की भी ट्रिक्स जाननी है, रीडिंग के जो सिंपल शॉर्टकट्स हैं विदाउट एनी ग्रामर और विद ग्रामर के साथ, या राइटिंग में, लिसनिंग में किस तरीके से एग्जाम में आपको परफॉर्म करके आना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहाँ पे आप हाई टेक्स्ट करके अपनी क्वारी रेज कर सकते हो, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। या फिर अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। चलिए एक बार अभी हम ट्राई करते हैं वन लाइन स्ट्रैटेजी। कोई नया क्वेश्चन ओपन करते हैं उसके लिए, और उसमें ट्राई करके देखते हैं कि वन लाइन से हमारा जो स्कोर है एग्जाम में कितना आ सकता है। अब लाइन भी एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वन लाइन मोड को सिलेक्ट किया, फर्स्ट वर्ड पे क्लिक किया, लास्ट वर्ड पे क्लिक किया और सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करके देखते हैं। एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं जब तक हमारे पास टाइम है। 2 से 3 बार बोल के प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारे अच्छे से प्रेपरेशन हो जाए। दिस टाइम द यूनिवर्सिटी इज़ रनिंग ए सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स
दिस टाइम द यूनिवर्सिटी इज़ रनिंग ए सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स। दिस टाइम द यूनिवर्सिटी इज़ रनिंग ए सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स। ट्राई करते हैं। दिस टाइम द यूनिवर्सिटी इज़ रनिंग ए सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स। चेक करते हैं स्कोर। तो स्कोर कितना है हमारा 89, प्रोनाउंसिएशन 90, कंटेंट 90 आउट ऑफ 90, यानी कि सभी में जो स्कोर है प्रॉपर हमारा 80+ ईजिली आ रहा है। तो अगर आप वन लाइन स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आ रहे हो एग्ज़ाम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका हर एक वर्ड प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो स्कोरिंग आपकी फुल रीड अलाउड में फुल रीड करने से हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने 60 वर्ड रीड किए, तो जो आपकी जो स्कोरिंग हो रही है वो 60 वर्ड के अकॉर्डिंग हो रही है। उसके बेस पे आपको स्कोर मिलेगा कंटेंट का, प्रोनाउंसिएशन का और फ्लुएंसी का। और अगर फुल रीड अलाउड में आपने 1 या 2 वर्ड स्किप कर भी दिया तो आपका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड भी रॉन्ग कर देता हूँ या फिर मैं नहीं बोलता या उसको गलत प्रोनाउंस करता हूँ तो मेरा स्कोर यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो आपको क्या करना है, जो लाइन आपको इजी लगती है, चाहे वो फर्स्ट है, चाहे वो सेकंड है, चाहे वो थर्ड है, मिनिमम 10 वर्ड्स, मैक्सिमम 14 to 15 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आपको ट्राई करके नहीं आना। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा करके आओगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, जितना क्लियर बोल के आओगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एग्ज़ाम में। चलिए एक बार मैं इस वर्ड को रॉन्ग प्रोनाउंस करके देखते हैं कि हमें कितना स्कोर यहाँ पे डिक्रीज होता है। वर्कशॉप की जगह पे वर्क बोल देंगे सिर्फ। दिस टाइम द यूनिवर्सिटी इज रनिंग ए सीरीज ऑफ वर्क। चेक करते हैं। दिस टाइम द यूनिवर्सिटी इज रनिंग ए सीरीज ऑफ वर्क। कितना स्कोर डिक्रीज हो गया, सीधा ही 10 नंबर का फर्क आ गया। क्या बता रहा है कि वैन रीडिंग अ लाइन यू नीड टू रीड एटलीस्ट 10 वर्ड, यू ओनली रीड 9 वर्ड्स। हमने एक वर्ड को गलत प्रोनाउंस किया तो कंटेंट का स्कोर चला गया, और अगर आप पीटी कोर कर रहे हो तो आपका कंटेंट का स्कोर जा रहा है तो आपका रीडिंग में स्कोर जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से हर एक वर्ड को क्लियर बोल सकते हो तो ही आपको जो है वन लाइन को फॉलो करना है, अदरवाइज आप फुल की तरफ जाओ। फिर मैं सजेस्ट नहीं करता कि फिर आप वन लाइन की तरफ जाओ, क्योंकि आपको प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि मेरे को एग्ज़ाम में किस तरीके से करके आने हैं, क्या मुझे पिच रखनी है, क्या मेरे को स्पीड रखनी है। फिर आप आके कमेंट करोगे कि सर वन लाइन स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। आप स्टूडेंट्स को मिसगाइड ना करो। तो जो स्टूडेंट अच्छे से इसको परफॉर्म कर सकता है, अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकता है, वर्ड्स को क्लियर प्रोनाउंस कर सकता है, और अगर हल्की सी इसमें आप स्पीड बना देते हो तो आपके रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रैटेजी में एग्जाम में फुल मार्क्स हैं और रीडिंग में भी पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो पीटी कोर कर रहा है वो। अदरवाइज पीटी एकेडमी का चाहे आप इस टास्क को अगर स्किप भी कराओगे तो भी स्कोर पे कोई इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी आप इजीली 80+ अचीव कर सकते हो स्पीकिंग में। तो स्टिल अगर स्टूडेंट्स आपका कोई भी डाउट है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ या कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट करके बताएं, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको हार्ड लगता है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पे लेके आएंगे। जो पार्ट आपको हार्ड लगता है उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।